अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा? स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय। 32nd चैप्टर है स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय। जो हमारा स्वभाव है, जो बॉडी का स्वभाव है, उससे अपोजिट जो है यहाँ पे हमें लक्षण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखा है? स्वभाव से प्रसिद्ध शरीर अवयव का अन्य अन्य यथा भाव हो जाना। ये कैसे हैं? ये सारे मरण के लिए होते हैं। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, पूरे चैप्टर में यही है। क्या क्या लिखा है देखो। नेत्र का श्वेत भाग कैसा हो जा रहा है? श्वेत भाग यानी कि आईज है, दांत है, कि कैसे हो जा रहे हैं? काले हो जा रहे हैं। केश जो काले हैं वो श्वेत हो जा रहे हैं एकदम। जीवा ओष्ठ जो है रक्त वर्ण के हैं वैसे, और उनका क्या हो रहा है? अंगों में विवर्णता जा रही है, काले नीले वो हो जा रहे हैं। अस्थियां जो कठिन पदार्थ है वो मृदु हो जा रही हैं। त्वचा मांस आदि मुलायम पदार्थ है वो कैसे हो जा रहे हैं? वो कठिन हो जा रहे हैं। ठीक, जीवा संधि चल अंग जो है वो अचल पड़े हुए हैं और जकड़ गए हैं। और जो अचल अंग हैं वो मृदु हो जा रहे हैं। पृथु पृथु पदार्थ का संक्षिप्त हो जाना। ठीक है, यानी कि जो हमारी बॉडी के पृथु पदार्थ हैं वो कैसे हो जा रहे हैं? संकुचित हो जा रहे हैं। ठीक है, अभी क्या कह रहे हैं? जंघा बाहु लंबे पदार्थ हैं वो छोटे हो जा रहे हैं। ठीक है, और जो छोटे पदार्थ हैं वो लंबे हो जा रहे हैं। तो इस तरह से अपोजिट जो है यहाँ पे पत्ती यहाँ पे हो रही है। अपतन धर्मी जैसे कि हमारे नाखून केश हैं वो ऐसे तो नहीं गिरते हैं, लेकिन वो क्या है? वो गिरने लग गए एकदम से। और क्या? पुरीष मूत्र, ये जो पतन धर्मी पदार्थ हैं जो हमारी बॉडी से निकलते हैं, उनका क्या हो गया है? अवरोध हो गया है। ठीक, अकस्मात क्या है? शरीर के भिन्न अंग शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष जकड़न विवर्ण और शक्ति रहित हो गए हैं। ये एक ही बार पढ़ने वाला चैप्टर है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है हमें। ठीक है, भ्रू फलक ओष्ठ आदि से शरीर के अंगों में अपने स्थानों, ये क्या हो रहे हैं? नीचे गिर जा रहे हैं। कौन कौन? भ्रू फलक ओष्ठ। ठीक है, अपना जो इनका नॉर्मल स्थान है, नेचुरल स्थान है, वहां से वो नीचे गिर जा रहे हैं। नेत्र क्या हो जा रहे हैं? भ्रांत हो जा रहे हैं, टेढ़े हो जा रहे हैं। ठीक, सिर ग्रीवा इनकी धारण शक्ति चली जा रही है तो लटक जाएंगे। संधियां क्या हो रही है? विमुक्त हो जा रही है, अपने जॉइंट्स को छोड़ दे रही हैं। ठीक है, जीवा नेत्र है ये बाहर निकल जा रहे हैं या तो अंदर धस जा रहे हैं। ठीक, अंगों में गुरुता आ गई या लघुता आ गई। प्रवाल, प्रवाल कैसा होता है? रेडिश कलर का होता है, वैसे रंग का चेहरा हो गया, या फिर अन्य शरीर का कोई भाग हो गया, उसमें व्यंग उत्पन्न हो गया। ये सारे क्या हैं? ये मरण वाले भाव हैं। ललाट प्रदेश में क्या हो गई? सिराओं का उभार दिखाई देने लग गया। नाक के ऊपर फुंसियां बहुत सारी हो गई। सुबह उठ रहा है तो ललाट पर पसीना आ रहा है किसी को। ठीक, नेत्रों में कैसा? रोग नहीं है फिर भी आंसू बहते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं? शरीर का जो उत्तम अंग है, उत्तम अंग किसको बोलते हैं? सिर को बोलते हैं। सिर पे कैसा लग रहा है? गोबर के चूर्ण के समान रज उसमें दिखाई दे रहा है। या फिर बंदे की सिर पर क्या कौन कौन बैठ जा रहा है? कबूतर, कंक, कौवा, ये बैठ जा रहा है। भोजन नहीं कर रहा है फिर भी मलमूत्र की वृद्धि हो रही है, या फिर भोजन कर रहा है और मलमूत्र फिर भी क्षीण होता जा रहा है। ठीक, स्तन मूल है, हृदय है, छाती है, इनमें पेन बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक, शरीर के जो मध्य भाग है वहां पे क्या हो रहा है? शोथ उत्पन्न हो गया है। या फिर अंत भाग जो हमारे हाथ पांव हैं, ये कैसे हो गए? कृश से हो गए हैं, यानी कि बीच से तो वो मोटा हो गया। ठीक है, और हाथ पांव कैसे हो गए? एकदम पतले से हो गए हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं शरीर के आधे अंगों में शोथ उत्पन्न हो गया है, या फिर शरीर का एक या आधा अवयव आधे अंग में शुष्कता हो गई, या तो शोथ हो गया है या तो शुष्कता हो गई है। स्वर नष्ट हो गया, हीन हो गया, विकल हो गया, विकृत हो गया। दांत मुख नख जो है ये कैसे हो गए? विकृत रंग के पुष्पों का प्रादुर्भाव इन पे हो गया। तो ये सब क्या है? मरण के चिन्ह है। आगे देखो क्या है? जिस मनुष्य का कफ विष्ठा वीर्य क्या है? जल में डूब रहे हैं। दृष्टिमंडल कैसा है? भिन्न विकृत रूप का दिखाई दे रहा है। केश अंग कैसे हैं? स्नेह से अभ्यक्त से लग रहे हैं कि पूरा उसमें स्नेह चिपका दिया है। ठीक है, दुर्बल भक्त द्वेषी और अतिसार से जो पीड़ित मनुष्य है, जो खांस रहा है, तृष्णा से पीड़ित है, तो उसमें क्या होगा? वो क्षीण हो जाएगा। क्षीण होकर वमन और भक्त द्वेष से युक्त हो जाएगा। और क्या है? फेन सहित मवादिस और पस और रुधिर का वमन करता है। ठीक है, अब इसका इतना उसका कंडीशन खराब हो गया है, हस्त स्वर भूल से युक्त हो गए हैं। सॉरी, हत स्वर और भूल से वो युक्त हो गया है, यानी कि स्वर उसका प्रॉपर नहीं आ रहा, भूल चुका है सब कुछ। क्षीण हो गया है वो मनुष्य। हाथ पैर और मुख पे कैसा हो गया? उसका स्वेलिंग आ रखी है, शोथ हो गया है। अन्न में भी द्वेष रख रहा है, पिंडलिकाएं आ गई हैं, कंधे हाथ पांव ये सब कैसा है? शिथिल पड़ गया है। और क्या है? ज्वर काश से आक्रांत है। ठीक, ये भी कैसा है? मरणोन्मुख व्यक्ति है। और क्या कह रहा है? पूर्वाह्न में जो खाना खाया है अपराह्न में वो निकाल दिया वमन करके। या फिर आधा पक्व अन्न जो है वो नीचे से दस्त करके निकाल दिया, मतलब कुछ भी अब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो उसमें क्या होगा? ज्वर काश से पीड़ित होकर वो श्वास से मरेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन यहाँ पे कही है।
नेक्स्ट देखो क्या है, जो व्यक्ति बकरे के बच्चे की तरह विलाप कर रहा है, रो रहा है, ठीक है, और भूमि पे गिर जा रहा है, अंडकोश जिसके गिर चुके हैं, इंद्रियां जो है वो कैसी हो गई, स्तंभित हो गई हैं, ग्रीवा में भग्न हो गया है, मूत्र भी उसका नष्ट हो गया है, शरीर कैसा लग रहा है, स्नान करने से गीला है, अब सबसे पहले क्या सूखेगा, हृदय प्रदेश सूखेगा, ठीक है। इसी तरह का सेम जो है चरक ने भी कहा है, बट उन्होंने कहा है उरर प्रदेश जिसका पहले सूखता है तो वो मरेगा, ठीक है। काश्यप ने कुक्षी के लिए कहा है, सुश्रुत किसके लिए कह रहे हैं, जिसका हृदय प्रदेश नहाने के बाद जो गीली बॉडी है उसमें से सूखता है। और क्या कह रहे हैं, जो लोष्ट ढेले, लोष्ट को काष्ठ और काष्ठ को मारता है, ठीक है। काष्ठ को काष्ठ से मार रहा है, लोष्ट को लोष्ट से मार रहा है, मिट्टी के ढेले को मिट्टी के ढेले से मार रहा है, तृण को तोड़ रहा है, अधरोष्ट नीचे वाला जो ऊंट है उसको काट रहा है, ऊपर वाले ऊंट को चाट रहा है, कान केशों का लुंठन कर रहा है, तो ऐसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज ही बंदा कर रहा है। और जो अच्छे लोग हैं, देवता गुरु मित्र है ना, इनसे द्वेष रख रहा है। और जिसके वक्र अनुवक्र ग्रह निंदित है, जो ग्रह है वो भी निंदित हो गए हैं, जन्म नक्षत्र जिसका पीड़ित है, जन्म लगन उल्का वज्र से अभिहत है, और क्या, जिसकी घर स्त्री शयन आसन यान वाहन मणि, इन सब रत्नों में क्या निंदित लक्षण हमें मिल रहे हैं, तो ये मनुष्य कैसा है, गत आयु है। आगे देखो क्या लिख रहे हैं, जिसकी ठीक तरह से चिकित्सा करने पर भी क्या हो रहा है, रोग बढ़ता ही जा रहा है, ट्रीटमेंट किया है ना, फिर भी रोग बढ़ रहा है, शरीर और बलमास का क्षय हो रहा है, तो ये कैसा, ये नष्ट आयु है। ठीक, जिस मनुष्य की महाव्याधि सहसा ठीक हो गई, पहले उसको महाव्याधि थी, सहसा ऐसे देखेंगे, निवर्तते महाव्याधि, महाव्याधि एकदम ठीक हो गई। अब क्या है, भोजन करने से तुष्टि पुष्टि रूप फल भी नहीं हो रहा है, तो वो भी विनष्ट हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे ये चैप्टर खत्म करके, इस प्रकार जो वैद्य अच्छी प्रकार से इन सब लक्षणों को जानता है, तो साध्य साध्यता प्रोग्नोसिस जो बना सकता है, तभी वो ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। इतना सा ही चैप्टर था, बस सिर्फ इसको एक ही बार पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ने की इच्छा हो तो रिकॉर्डिंग लगाकर आप इसको एक बार बस सुन लीजिए, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 32, स्वभाव विप्रतिपत्ति अध्याय, ठीक।